अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहाने बाज। साहब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट करवाने पर पता चला कि टाइफाइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफाइड का इलाज भी महंगा है। साहब जी, मुझे 3,000 रुपये की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ इब्रार को अपनी फरियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए। सेठ इब्रार शफकत भरे अंदाज में बोले और हजार हजार के 3 नोट करमदीन की जाने बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बेगम इब्रार भी वहीं आ गई और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ इसको अपनी औकात में रखे, इतना सर पर न चढ़ाएं। आए दिन कोई न कोई बहाना तराश लेता है पैसे ऐंठने का। कुछ अर्सा पहले भी 5,000 रुपये लेकर गया था। ये कह कर के बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, अस्पताल में दाखिल है और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम ले गया था कि उसके गुर्दे में पथरी है और इसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि हातम ताई बने बैठे हैं जो आया झोली भर दी। पैसे तो जैसे दरख्त पर उगते हैं। बेगम साहिबा इब्रार साहब को जली कटी सुना रही थी। बेगम, जरूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर सेठ इब्रार हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। करमदीन 30 साला मेहनती लेकिन बातूनी नौजवान था। वो 6 महीने कबल ही सेठ इब्रार ने इसको अपने मुलाजमत पर रखा था। इसने सेठ इब्रार को बताया था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ इब्रार ने खुफिया तौर पर छानबीन करा ली थी। इसमें सच के साथ साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ साहब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहबा को अपना मुंतजर पाया। सलाम दुआ के बाद जब सेठ साहब ने खैरियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ी और जोर जोर से कहने लगी, मैं ना कहती थी कि मुझे तो पहले ही ये सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई न कोई बहाना करके रकम ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? सेठ साहब बेगम साहब की बात काटते हुए बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ? वो तंग कर बोली, अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ? सेठ साहब ने इत्मीनान से कहा, जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि जरा उसका पीछा करे और पता करके बताए कि वाकई इसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर अब्दुल कयूम ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहबा ने बात मुकम्मल की और सेठ साहब की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा जैसे उसने कोई बड़ा मार्का सर कर लिया हो, मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गई क्योंकि सेठ इब्रार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। शायद आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आया, बेगम साहबा ने चिढ़कर कहा। सेठ साहब कुछ देर तक मुस्कुराते रहे, फिर बोले, बेगम जो बात आपको आज पता चली है वो मुझे जब भी पता चल गई थी जब मैंने करमदीन को मुलाजिमत पर रखा था। कि क्या? बेगम साहबा उछल पड़ी। उसके बावजूद भी बेगम साहबा ने कुछ कहना चाहा मगर सेठ इब्रार इनकी बात काटते हुए बोले, उसके बावजूद भी कि मुझे इल्म होता था कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी मैं उसकी मदद कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, मगर अपनी हकीकी ज़रूरत को बयान करने के बजाय वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है ताकि उसकी बात में वजन हो और मैं इनकार न कर सकूं। दरअसल मैं उसके बाप का मकरूज हूँ। ये बहुत पुरानी बात है। वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। एक दफ़ा मैंने उससे कुछ पैसे उधार मांगे थे, उसके पास नकद रकम नहीं थी। उसने मुझे प्राइस बॉन्ड दे दिया था। इत्तेफाक से वो बॉन्ड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए हैं। ये बात मैंने उसे बताई और रकम भी उसे देने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो। मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था। मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे अहमदीन को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। उसके इलाज के लिए ही करमदीन पैसे मांगता है।
یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہی ہو یہ سب کریم دین کے باپ کی وجہ سے ہے۔ اس کا یہ طریقہ غلط ہے اور میں خود مناسب موقع کی تلاش میں ہوں تاکہ اس کی اصلاح کر سکوں۔ سیٹھ صاحب اطمینان سے بولتے رہے اور بیگم حیرت سے سنتی رہیں۔ اس کہانی سے جو سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں بلا جانے بوجھے کسی پر الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حالات و واقعات کو جان کر ہی کسی کے متعلق اچھی یا بری رائے قائم کرنی چاہیے۔ شکریہ۔